Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss the lesson number 2 of your particular book Introduction to International Relations, and the chapter name is Approaches to Study International Relations. So first of all, coming to the meaning क्या हुआ? इंटरनेशनल रिलेशन एक न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है, और सपोर्टर्स जो है मतलब जो इसको सपोर्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को, वो इसको ऑटोनोमस बनाना चाहते हैं, ठीक है। और अप्रोचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ना ही स्टार्ट किया, तो उसके लिए भी आपकी अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अप्रोचेस जब हम करते हैं तो हमारी एक नई थ्योरी बन जाती है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी बन जाती है ना, इन द सेम वे। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें डेफिनेशन है, कोट करेंगे आप ये अपने एग्जाम में। एन अप्रोच कंसिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एम्प्लॉयड इन सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम्स एंड डेटा फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन। अप्रोच जो दो तरीके की होती है, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपको? आइडियलिस्टिक अप्रोच आ सकती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रिटिसिज्म। इन द सेम वे आपको क्वेश्चन आ सकता है रियलिस्टिक अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रिटिसिज्म। सबसे पहले आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? ओरिजिन कैसे हुआ आइडियलिज्म का? आइडियलिस्टिक अप्रोच जो मेन प्रिंसिपल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी में, 18th सेंचुरी में ये अप्रोच जो है वो अराइज हुई। और इसकी मोटिवेशन कैसे, मतलब कहाँ से इंस्पायर हुई ये अप्रोच? अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से और फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह से, ठीक है। इसके फिलोसफर का नेम है कॉन्डोरेस्ट, ठीक है। इसने अपनी बुक्स में जो है 1795 में इसने अपनी बुक में जो है वो आइडियलिस्टिक अप्रोच की बात करी थी। आइडियलिस्टिक अप्रोच होती क्या है? आइडियलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है? डेवलपमेंट करनी है अपने सोसाइटी की, ठीक है। वो ये मानते हैं आइडियलिस्टिक वाले कि ह्यूमन बींग्स का नेचर जो है वो अच्छा है, ठीक है। और ये ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स ना हो। अगर कन्फ्लिक्ट आ भी जाए तो फिर जो है वो आपसी सहमति और शांति से जो है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, अगर आ भी गया कॉन्फ्लिक्ट कोई, ठीक है। और ये इनका क्या मोटो है? इनका मोटो है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। ये बोलते कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, पीस होनी चाहिए, एकदम पीस। और अगर अच्छे रिलेशंस आपको बनाने हैं तो आपको वायलेंस, वॉर और करप्शन से जो है वो दूर रहना पड़ेगा। इसके मेन सपोर्टर कौन थे? गार्नर, विल्सन, क्विंसी राइट और रसल, ठीक है। ये इसके जो है वो मेन सपोर्टर्स थे। फीचर्स के आइडियलिस्टिक अप्रोच के कि मैन, इसने बोला ना, मैन का जो है वो नेचर अच्छा है, काइंड है, गुडनेस है, उसमें हेल्पिंग नेचर है। वॉर को ये अपोज करते हैं, ये मना करते हैं वॉर के लिए, अपोज करते हैं वॉर को। ये पीस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वैल्यूज़ पे बेस्ड है, ठीक है, कि वेलफेयर करना है लोगों का, ये सब इनकी वैल्यूज़ है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये सपोर्ट करते हैं, नॉन वायलेंस वगैरह को, ठीक है। और ये मॉरल वैल्यूज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक्सपीरियंस पे स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। किसी भी हार्ड सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है थ्रू एक्सपीरियंस, ये बोलते हैं ऐसा। इनके क्रिटिसिज्म में आपने बस ये याद रखना है WWWIV, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसको याद रखने की। इसमें आ जाएगा वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी, ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी। या पहले W से स्टार्ट करते तो पहला आ जाएगा इसमें वर्ल्ड स्टेट। वर्ल्ड स्टेट जो है वो इम्पॉसिबल है, ये बोलते हैं, क्योंकि अगर पीस नहीं होगी तो फिर कैसे होगा सब कुछ, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनकी क्रिटिसिज्म चल रही है ना, अभी ये नेक्स्ट है रॉन्ग बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वाले W से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो र्यून कर रही है, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को अटैक कर रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात आ जा रही है। इन्होंने ह्यूमन नेचर को रॉन्ग डिस्क्राइब किया, इन्होंने बोला कि ह्यूमन बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है, ह्यूमन सेल्फिश है, ठीक है, उसका बिहेवियर डिसीटफुल है। आई से आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ को जो है ये फॉलो करने लग पड़े और पावर को जो है वो भूल गए ये लोग। वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी जो है वो इनकी है, वैल्यूज़ पे बेस्ड है ये लोग, ठीक है, जो कि आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है। टेक द स्क्रीनशॉट्स, आप इसको ज़्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं और अपनी बुक्स में से, ठीक है, जो आपको लिखना है इसके अंदर मटेरियल आप खुद भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ आ गया हो तो। रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? रियलिज्म कहाँ से राइज हुआ है? रियलिस्टिक थ्योरी जो है पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को समझने के लिए होती है, ठीक है। सबसे पहले ये अप्रोच जो है वो नीत्शे ने यूज़ की थी 19th सेंचुरी में, ठीक है, और इसको प्रूव किया था कि ये थ्योरेटिकल है, और ये मॉर्गन को क्रेडिट गया इस चीज़ का, रियलिस्टिक अप्रोच का, ठीक है। मीनिंग क्या है रियलिज्म का? मीनिंग क्या है? इसमें सिक्योरिटी और पावर की बात की जाती है। रियलिज्म
के बारे में बात की जाती है, इंटरेस्ट के, हित के बारे में बात की जाती है इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, पावर से आप किसी का हित कर सकते हैं, पूरे के पूरे रियल मीन्स रियलिस्टिक, रियल, असली, ये असली इंसिडेंट्स पे, ट्रू हैपनिंग्स जो वर्ल्ड में हो रही हैं उस पर डिपेंड है। ठीक है, ये ख्याली पुलाव नहीं बनाते जैसे आइडियलिस्टिक वाले बोलते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, ये जो है वही चीज़ जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पॉलिटिकल रियलिज्म या पावर अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि पावर से इनका लेना देना है। इसके मेन सपोर्टर्स है कार, डेविड ईस्टन, हंस जे मॉर्गेंथो। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ पावर की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स क्या, इसके स्टडी ऑफ स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टडी करना, जो भी आपके स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है पावर को लेके या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसकी स्टडी करना, पावर की स्टडी करना। इनका सेंट्रल पॉइंट तो पावर ही है। ठीक है, और पावर को किस तरीके से बढ़ाएं या उसको अच्छे काम के लिए किस तरीके से यूज़ करें, ये इनका मेन अप्रोच है। स्ट्रेस ऑन एक्सपीरियंस एंड रीज़न, रीज़न पे स्ट्रेस है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट, सॉरी नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट कैसे बताया जा सकता है आपका पावर का यूज़ करके, अच्छे उसमें पावर यूज़ करनी है वे में। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ये बोलते हैं ह्यूमन नेचर जो है वो ह्यूमन सेल्फिश है। क्रिटिसिज्म आ जाएगी इसकी, रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, इन्होंने ह्यूमन नेचर को गलत बताया, ह्यूमन इतना भी सेल्फिश नहीं है। मोर एम्फेसिस ऑन पावर, पावर पे ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया, बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन पावर, पावर को इन्होंने डिफाइन किया लेकिन पावर को तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। इग्नोर मीन्स, इन्होंने मीन्स को इग्नोर कर दिया, इसने पावर पे ज़्यादा फोकस कर दिया। साइंटिफिक स्टडी जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉर्गेंथू ने अपनी थ्योरी को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से साइंटिफिकली। मॉर्गेंथू का व्यू का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके, मॉर्गेंथू एक रियलिस्टिक थिंकर था, आपको पता है, इसने सपोर्ट किया था रियलिस्टिक अप्रोच को। ठीक है, ये चाहता था पीस हो। ठीक है, ये चाहता था और ये बोलता था हर एक नेशन पावरफुल बन जाए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो पूरा करे। उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को क्या बोला है, एज अ स्ट्रगल फॉर एन यूज़ ऑफ पावर एमंग नेशंस, इसको कोट कर सकते हैं। मॉर्गेंथू के 6 प्रिंसिपल्स थे पॉलिटिकल रियलिज्म के। ठीक है, उसने अपनी जो बुक लिखी थी पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, उसमें जो है 6 प्रिंसिपल्स को बताया था। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज हैविंग रूट्स इन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन से कनेक्टेड है ना, ह्यूमन नेचर से पूरी की पूरी साइंसेज कनेक्टेड होती है, सोशल साइंसेज जितनी भी होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, इसने पावर पे जो है ज़्यादा फोकस किया, नेशनल पावर पे, नेशनल इंटरेस्ट पे। ठीक है, उसने बोला पावर ही जो है वो की है सारे के सारे डिसीजंस और सारी की सारी पॉलिसीज़ की, इसने ऐसा बोला। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। पॉलिटिकल रियलिज्म डज नॉट टेक अ फिक्स्ड और डिटरमिन्ड मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसने बोला कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पावर में बताया। इसने बोला पॉलिटिकल रियलिज्म जो है उसका फिक्स्ड और डिटरमिन्ड मीनिंग नहीं है, डिटरमिन्ड मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट जो है उसने नहीं बताया ऐसा कुछ भी अपने पॉलिटिकल रियलिज्म में। ठीक है, उसने बोला कि नेचर बदलता रहता है, किसका नेचर, नेशनल इंटरेस्ट का। कभी आज नेशनल इंटरेस्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कल को कुछ और होगा। ठीक है, रियलिज्म कंसिडर्स प्रूडेंस टू बी सुप्रीम, रियलिज्म वाले मानते हैं कि विवेक मीन्स पीस, मोरालिटी पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। डिस्टिंक्टिव लॉज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये बस मॉरल वैल्यूज़ पे बिलीव था इनका। ठीक है, ये बोलते थे कि बिना मॉरल वैल्यूज़ के बीच में कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है, नेशन की मॉरल वैल्यूज़ और यूनिवर्सल रूल्स में कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है। ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ऑटोनॉमी चाहते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सब में। मॉर्गेंथू चाहता क्या था रियलिटी में, चाहता था नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना। ठीक है, स्टेट जो है वो वर्क करे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। दूसरा चीज़ क्या चाहता था मॉर्गेंथू, एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस का एक्सपेंशन जो है वो चाहता था। ठीक है, बोलता था कि अपने जियोग्राफिकल वगैरह इन्फ्लुएंस को बढ़ाओ, कंट्री बढ़ाए अपने नेशन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, पावर का यूज़ करके अपने राष्ट्र हितों की जो है वो उसकी प्रोटेक्शन करो। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हम जो है वो अब लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, इसके बाद वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। थैंक यू सो मच।